अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आगे बता। आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। अच्छा, हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने लॉगिन और होम पेज इसका डिज़ाइन कर दिया था। आज हम बात करेंगे इसके मोबाइल व्यू की। ठीक है, मोबाइल व्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम एक मोबाइल व्यू यहाँ से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ से ले लेते हैं आईफोन 16 का एक व्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये आईफोन 16 का व्यू है। इसको मैं ज़रा यहाँ से प्ले कर लूँ। अच्छा, ये हमारे पास व्यू आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लॉगिन पेज के अंदर जो चीज़ें हैं, मैं इसको ज़रा अनलॉक कर लूँ एक दफ़ा। और इसका जो ये वाला है, इसको Ctrl+C Ctrl+V करके यहाँ से मैं इसको ड्रैग करा लेता हूँ नीचे के साइड, और यहाँ से मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जिस तरह हमारे पास ऊपर हुआ है, हम इसी तरीके से अपने नीचे वाले को भी लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये वाली फाइल आ गई। अब हमारे पास सेकंड जो फाइल है, ये Ctrl+C Ctrl+V, इसको मैं पेस्ट कर दूं और इसको हम इसके अंदर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गई ये फाइल। इसको मैं एजेस पर रख देता हूँ इसके। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो रेडियल है, हम सबसे पहले इसके रेडियल को चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख दिया। अब हमारे पास सबसे पहले आता है स्पॉटिफाई का लोगो। हमने लोगो यहाँ पे ड्रैग कराया और यहाँ से हम ज़रा व्यू में जाके देखते हैं तो ये ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास वेलकम बैक का एक है, इसको हम यहाँ पे ड्रैग कराते हैं और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ 35 भी ज़्यादा है, 25 ठीक है। 25 के बाद इसकी स्पेसिंग को हम कम करेंगे। स्पेसिंग कम करके यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट है, इसको भी हम कॉपी करके यहाँ से ले आते हैं और इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसको कर देंगे हम 10 करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लूँगा और व्यू में जाके देखें तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। उसके बाद हमारे पास, हम ये फंक्शन अभी यहाँ इसके अंदर नहीं डालेंगे। उसके बाद आ जाए हमारे पास ये वाला जो ग्रे कलर का बैकग्राउंड है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसके हिसाब से कर लूँगा और मैं इसको यहाँ पेस्ट करके यहाँ और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं और इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ गया। अच्छा, इसके अंदर वेलकम बैक और कंटिन्यू का ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके ले आते हैं अपने यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको सबसे पहले वेलकम वाले को सेंटर अलाइन करेंगे, फिर लॉगिन टू कंटिन्यू को भी सेंटर अलाइन, दोनों को ऊपर कर लेंगे। दोनों को ऊपर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाला सेक्शन है, इसको भी पूरे सेक्शन को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ ले आएंगे। अच्छा, इसको अनग्रुप करना है क्योंकि ये बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसको हम ले जाएंगे 10 पे ले जाने के बाद इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा करूँगा। सेंटर अलाइन कर लेते हैं। सेंटर अलाइन करने के बाद मैं इन दोनों को, तीनों को पकड़ के भी सेंटर अलाइन कर लूँगा। अच्छा, बाकी मैंने साइज़ इसको नहीं छेड़ा तो ये सही साइज़ आया हुआ, बस हमने टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रिमाइंड मी का बटन है, ये वाला भी हम यहाँ से लेकर आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद मैं इसको यहाँ से अनग्रुप करूँगा। अनग्रुप करने के बाद यहाँ वाले ये जो टेक्स्ट है हमारा, अच्छा, इसको अभी पकड़ के हम यहाँ से इसका क्लिपिंग कंटेंट ओपन कर देंगे ताकि बाहर की चीज़ें भी हमें नज़र आती रहें। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको 8 का साइज़ दे देते हैं। 8 के साइज़ के बाद इसकी स्पेसिंग को बढ़ा देंगे और इसको एजिस पे कर देंगे। एजिस पे करने के बाद अब प्रीव्यू में देखते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके का है, ज़रा छोटा लग रहा है। इसको मैं करता हूँ 10 भी छोटा ही है, 12 कर देते हैं। 12 करने के बाद इसकी स्पेसिंग को वापसी अगेन हम कम कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास कंटिन्यू का बटन है और विद कंटिन्यू का हमारे पास एक और ऑप्शन है, तो इसको भी हम यहाँ पे सेंटर अलाइन कर लेंगे। सेंटर अलाइन करने के बाद मैं इसको छोटा करके यहाँ से यहाँ तक इसको ले आते हैं, यहाँ रख देंगे और इसको भी थोड़ा छोटा करके इसको 12 का साइज़ दे देंगे क्योंकि हमने सारा 12 का साइज़ दिया हुआ है इसको भी। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं ये तीन ऑप्शंस हमारे पास, यहाँ से हम ड्रैग करके यहाँ लेकर आएंगे
और इनको भी हम छोटा करेंगे। अच्छा, ये ऐसे छोटे नहीं हो रहे क्योंकि ये ग्रुप हुए हुए हैं, तो इनको हम मैनुअली करते हैं। अनग्रुप करेंगे तीनों को, और तीनों को अनग्रुप करने के बाद तीनों को यहाँ से छोटा करेंगे ऐसे, फिर अगेन हम यहाँ से इन तीनों को छोटा कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये 3 आते हैं, इन तीनों को हम कंट्रोल जी से ग्रुप करके इनको भी सेंटर अलाइन कर लेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारे पास है डू यू हैव एन अकाउंट और साइन अप, इसको भी हम यहाँ से ड्रैग करा लेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ से भी इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। सेंटर अलाइन करने के बाद इसको अब थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और यहाँ पे व्यू में अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की पूरी स्क्रीन आ गई। इसके बाद हमारे पास एक ये है, इसको भी हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं और यहाँ पे नीचे लाने के बाद हम इसको यहाँ से एंटर करेंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे इसको यहाँ से और इसको दे देंगे 10 का साइज़, 10 के साइज़ के बाद सेंटर। ठीक है, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करेंगे और यहाँ से इसको ऊपर ले आएंगे। तो ये देखिए हमारी ये लॉगिन स्क्रीन कंप्लीट हो गई। अच्छा, आज की क्लास में मैंने सिर्फ लॉगिन स्क्रीन का ही रखा था, अगली क्लास में हम इसके डैशबोर्ड को भी मोबाइल व्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ही इजी तरीका था कि यहाँ से आपने इसको सारी चीज़ों को जब एक दफ़ा आप डेस्कटॉप बना लें तो उसके बाद इसका मोबाइल व्यू बनाना बहुत ईजी हो जाता है। अगली क्लास में हम इसका होम पेज को फुल मोबाइल व्यू पे लेके जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।